मेरा कोई इरादा नहीं था रेस कोर्स पार्क जाने का, लेकिन मैंने इतनी कोई धूम सुनी थी ना बच्चों से और आस-पास सभी से कि वहाँ फेस्टिवल वीक चल रहा है, वहाँ बहुत रौनक है और देखने लायक जगह है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब तो मैं जाके रहूँगी। वैसे तो मुझे पता है वहाँ पे क्या-क्या होता है, लेकिन बस दिल कर रहा था जाने को। और आज हमारा प्लान था कि हम अयान की शॉपिंग करने जाएँगे। वो प्लान हमने पोस्टपोन किया और हम पहुँच गए रेस कोर्स पार्क। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा-सा इंट्रो देती हूँ। रेस कोर्स जिलानी पार्क में हर साल दिसंबर में एक फेस्टिवल वीक होता है, जिसमें फूलों की एग्जीबिशन होती है, स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, बच्चों के लिए झूले और खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती हैं। और तो वहां जाते ही मुझे मेरा फेवरेट पापड़ नजर आ गया, जो गोल बड़ा सा होता है ना। मैंने कहा भाई मैं तो पहले पापड़ खाऊंगी, उसके बाद अंदर जाऊंगी। और मैंने बड़ी चिल किस्म की मोम हूँ कि अपने बच्चे को ये नहीं खिलाना वो नहीं खिलाना, ये सब मैं नहीं करती। मैंने अपने साथ साथ अली और अयान दोनों को खिलाया। फिर हम अंदर गए और जो तारीफ मैंने सुनी थी ना, वो वहां पे उससे ज्यादा खूबसूरत मंजर था। हर तरफ फूल ही फूल थे, रंग बिरंगे फूल, इतनी अच्छी लाइटिंग। मतलब मेरी तरफ से तो फुली रिकमेंडेड जगह है। अगर आप अभी तक वहां नहीं गए ना, तो जाओ और मजे करो। और जरा इमेजिन करें आपके चारों तरफ, जहां तक आपकी नजर जा रही हो, हर तरफ फूल ही फूल हो और सर्दी की रात में आप अपने पार्टनर के साथ वहां पे चहलकदमी कर रहे हो। जरा सोचो क्या ही हसीन मंजर होगा। और लिटरली यार सजाने वालों ने भी कितनी मेहनत की है, जरा चेक करें आप। और मेरा बच्चा तो वहां पे जाके ऐसे हो गया था भाई, जैसे हमसे कह रहा हो कौन हो आप लोग, मैं नहीं जानता आप लोगों को। मतलब हाथ छुड़ा के अपनी मर्जी से इधर उधर भाग रहा था। और इस स्टेज से तो ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक बार तो हम जबरदस्ती से स्टेज से उतार कर लेके गए और ये फिर हाथ छुड़ा के वहां पे पहुंच गया था। और फिर हमें नजर आ गया ये मोर। सारे बच्चे ना बारी बारी इसके ऊपर बैठ के पिक्स वगैरह बना रहे थे। तो मैंने कहा मेरा बच्चा के पीछे रहे, बिठाओ इसको भी इसके ऊपर। अच्छा हमारी तो प्रायोरिटीज ही बदल गई हैं। हम अपनी सैर तफरी को छोड़ के ना बच्चों की इंजॉय वाली जगह ढूंढ रहे थे। और अयान को खुश और इंजॉय करता देखकर ही हमें मजा आ रहा था बस। और यार इनकी आर्ट चेक करे, लेवल है यार। ये क्लॉक चेक करो कितनी अच्छी बनाई है इन्होंने। और ये एक जगह पे बड़ा सा ऊंट बनाया हुआ है। बस आगे जाते जाओ और कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता जाएगा। फिर हम झूलों वाली साइड पे चले गए। अयान अभी बहुत छोटा है और इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए वहां पे कोई भी झूला नहीं था। अयान झूला ले ना ले, मेरा बड़ा दिल कर रहा था झूले लेने को, मगर अली मुझे बार बार याद करा रहे थे कि मारिया सर्दी ज्यादा हो रही है और हमारा एक अदद बच्चा भी है, तो जल्दी जल्दी बस सब कुछ देखो और वापसी की तैयारी पकड़ो। तो फिर मैंने भी सोचा चलो छोड़ो यार, फिर कभी सही। और मुझे तो इस जगह से ना एक अलग ही किस्म की अट्रैक्शन हो रही थी। इसके पीछे भी ना एक स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पापा ने सारी उम्र ना इसी शोबे में काम किया है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी। मतलब हर साल ये एग्जीबिशन की तैयारियां इन्हीं के अंडर होती थी। ये सब तैयारियां करने में इन्हें और इनकी टीम को तकरीबन 2 दिन और 2 रातें लगती थी। हमने यहाँ पूरे 2 घंटे भी ठीक से नहीं गुजारे थे। और सर्दी इतनी ज्यादा हो गई थी कि हमें वहां से निकलना पड़ा। और मैं सोच रही थी कि मेरे पापा यहाँ पे सारी रात कैसे काम करते होंगे। और हमें इस टाइम पे ना अपने पापा से एक ही गिला होता था कि आप हमें कहीं घुमाने फिराने नहीं लेकर जाते। और मुझे जहां तक याद है ना, मैं अपने स्कूल टाइम में ये एग्जीबिशन देखने एक बार आई थी अपने पापा के साथ, बस उसके बाद वो मैं दोबारा यहाँ पर नहीं लेकर आए। और अब मुझे समझ आ रही है कि वो तो वैसे ही रोज रोज फूल देख देख कर फेड अप हुए होंगे। फिर भला इन्हें क्या जरूरत कि वो खुद की ही सजाई हुई एग्जीबिशन को देखने आए। और फिर इतनी मेहनत वाले काम के बाद इन्हें रेस्ट भी तो करना होता था ना। कुछ बातें ना हमें बहुत देर से समझ में आती हैं। और मेरे ख्याल से ये लर्निंग प्रोसेस तो सारी जिंदगी ही चलता रहता है। गुजरते वक्त के साथ साथ ना हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। आज मैं इस एग्जीबिशन में इन सारे फूलों को किसी और नजरिए से ही देख रही थी। मुझे इसके पीछे की मेहनत नजर आ रही थी यार, कि जो छोटी छोटी डेकोरेशन जिसको हम बड़े आराम से कह रहे हैं ये वाली जगह ज्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली जगह इतनी अच्छी नहीं लग रही। और मैं सोच रही थी कि यार इसके पीछे भी कितनी मेहनत हुई है। मेहनत करने वालों ने कितनी सर्दी बर्दाश्त करके कितनी मेहनत से यार ये सारा कुछ सजाया। और मुझे तो ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और सच बताऊं मेरा तो यहाँ से वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। और फिर पता है उन्होंने क्या किया, जब टाइम ज्यादा होने लगा ना तो उन्होंने पार्क में पानी छोड़ दिया। वो भी बड़े सियाने हैं, उन्हें पता है कि अवाम ने तो ऐसे जल्दी निकलना ही नहीं है। और फिर उन्होंने पार्क में जब पानी छोड़ दिया तो अवाम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बाहर को निकलने लग गई थी, क्योंकि फिर तो वहां कोई जगह ही नहीं थी फिरने के लिए। एंड सॉरी फॉर द रिजल्ट यार, हमारे कैमरे ही ऐसे हैं। जाते जाते हमने ये चना चाट खाई जो कि बहुत मजे की थी। और हम जहाँ भी जाते हैं ना, हम अयान के लिए फ्राइज जरूर लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने के लिए मुझे कुछ भी खास नजर नहीं आया। यहाँ पे सब कुछ फास्ट फूड ही था और हमें भूख बहुत ज्यादा लगी थी, इसलिए हम खाने के लिए कोई और फूड पॉइंट देखने लगे। और कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जरा पास जाके हमें एक अच्छा सा फूड पॉइंट मिल गया। और मैंने जैसे ही मेन्यू पकड़ा ना, मेरी
मेरी नजर तो ये दुम्बा कढ़ाई पे गई सबसे पहले, और मैंने कहा मैं तो यही खाऊंगी, मुझे और कुछ नहीं खाना। और सच में ये कढ़ाई बहुत मजे की थी। और इनकी रोटियां चेक करो यार, इतनी बड़ी बड़ी रोटी है इनकी। फिर हमने खाना शाना खाया और हम घर वापस आ गए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।